अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बुक भी नहीं खोला है और तुम्हारे बोर्ड्स काफी नजदीक है, तो सिर्फ तुम्हारे लिए आज एक फ्री क्लास रख रहा हूं। बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद रात के 9 बजे वो क्लास होने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो हमारा, ताकि आप लोगों को सारे क्लासेस और पीडीएफ मटेरियल्स मिल पाए सबसे पहले। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। तो यार मुझे पता है कि तुम लोगों में से काफी लोग हो जो कि थंबनेल और टाइटल देख के आए हो और तुम्हें लगता है कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट मैं बता दूं कि ये वीडियो तुम्हारे लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, मुझे पता है कि ये वीडियो जो है ना, ये अभी उन सभी बच्चों के लिए जिसने अपनी पढ़ाई कर ली है, कर रहे हैं या कुछ भी नहीं करी है। क्योंकि पता है, जो ये हम लोगों का पूरा जर्नी है, जिसमें हम लोगों ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी है, सब कुछ लगा दिया है अपना, और मुझे पता है कि तुमने अपना कितना दिया है। तुमने अपने एंड से अपना हर कुछ दिया है। इस ठंड में भी तुम उस रजाई में ना लेट के उससे बाहर निकल के बैठ के दिन से रात पढ़ रहे हो जस्ट टू गेट दैट मार्क्स। और मैं एज योर मेंटर या फिर एज योर भैया ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम लोग अपनी पूरी मेहनत करने के बाद भी उस मार्क तक नहीं पहुंच पाओ जिस मार्क तक तुम पहुंचना चाहते हो। देखो, पॉइंट क्या है ना कि हम लोग लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने चीजों को अपने एंड से एक रास्ता बना लिया वहां तक पहुंचने का। और हम अगर ये चीज सोच के चलते, अगर हम ये चीज देख के चलते हैं, तो हमारे लिए जो रास्ता हमने बनाया है एक्चुअली में वो रास्ता नहीं है जो हमें उस मार्क्स तक लेके जाएगा। मुझे पता है तुम लोग अपने डिफरेंट मेहनत करने के बाद भी काफी लोग होंगे जो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे और कुछ लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि बोर्ड्स 2023 को जिस वे में तुम देख रहे हो ना, उस वे में तुमको नहीं देखना है। एंड आप बोलोगे कि भैया आपने लेट इतनी क्यों वीडियो बनाई, क्योंकि ये लास्ट 1 मंथ का ही स्ट्रगल है। चाहे तुम जीरो पे हो, चाहे तुमने कर रखा है या फिर तुमने थोड़ा मोड़ा करा है, ये लास्ट मंथ का ही स्ट्रगल है जिसको तुमको इस वे में ले जाना पड़ेगा ताकि तुम अपनी लाइफ को और जर्नी को सेफ लेके जा सको। बोर्ड्स 2023 को लेके जो हमारा सबसे खराब, मतलब कह सकता हूं, एनालाइजेशन है वो यही है यार कि हम लोगों ने बोर्ड्स 2023 को पूरी तरह से निर्भर कर दिया है ऑन द टॉप क्वेश्चंस, ऑन द श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। मुझे पता है ये हमें नहीं करना है। 2023 बोर्ड्स को लेके मैंने अपनी पूरी एनालाइजेशन पूरे रात भर बैठ के मैं यही कर रहा था, 4-5 घंटे। ठीक है, आज की डेट पे मैं ये कह सकता हूं कि मेरे को नींद भी नहीं आता है, सिर्फ तुम लोगों के बारे में सोचते सोचते। और पूरे 4-5 घंटे रात में मैं बैठ के सिर्फ यही सोच रहा था कि बोर्ड्स 2023 में क्या है जो हम लोग अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। तब मैं बैक चला गया बोर्ड्स 2019 में, जब मैंने अपने 12th के बोर्ड्स दिए थे और मेरे को रियलाइज हुआ कि द रिलेटिविटी इज वेरी हाई। क्योंकि बोर्ड्स 2019 में यार मेरे जितने भी दोस्त हैं सबका कंपार्ट लगा था। द रीजन वाज दे वर मोर बिहाइंड क्या क्वेश्चंस आएंगे, और वो इसके पीछे नहीं थे कि कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, किसी भी चैप्टर को कैसे मैं वहां पर लिख के आऊंगा, आंसर में दे के आऊंगा, और वो वहीं पर गिर गए थे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं नहीं कभी चाहूंगा कि तुम भी गिरो, और इसी वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो भाई सीधा स्किप मार के यहीं पर आ गए सरप्राइज देख के स्टार्टिंग में। मुझे पता है तुमने यही किया है, तो मैं तुमको एक चीज बता देता हूं यार कि लास्ट वीडियो में तुमने देखा होगा कि मैंने कितना बड़ा सरप्राइज और बम तुम्हारे लिए फोड़ा है, और इस बार मैं दूसरा बम फोड़ने जा रहा हूं। क्योंकि मैंने ये चीज निश्चय कर लिया था, मैंने ये चीज ठान लिया था कि इस साल अगर कैफे पीडिया आर्मी जो है हमारी, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब करा है, उनके लिए मेरे को वो सारे चीजें लेके आने हैं जिन चीजों से उनका जो ये बोर्ड्स का जर्नी है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखो, आज का जो मैं सरप्राइज तुम्हारे लेके आया हूं, ये सरप्राइज शायद ही मैं कभी भी ला पाता, बट दिस टाइम मैंने फाइनली ये कर दिया। और वो ये है यार कि अगर आप अभी YouTube पे जाओगे तो आपको बहुत सारे बैचेस का इंट्रोडक्शन मिलेगा, जिसमें कि आप लोगों को 699, 799, 899, 999 में बैचेस मिल रहे होंगे आपके किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या फिर आपके सारे बोर्ड्स की तैयारी करने के लिए। क्या होता है ना कि अगर हम लोग एक बैच के साथ चल जाते हैं, तो मान लो कि तुमने उस बैच को ज्वाइन कर लिया, लेट सपोज तुमने वो 999 अपने लगा दिए, तुम उस बैच में चले गए, और मान लो 5 दिन होने के बाद तुम्हारा उस टीचर से साइनर्जी नहीं मैच कर रहा है, तो क्या तुम्हारे पास कोई ऑप्शन होगा कि अब मैं उस बैच को छोड़ के दोबारा दूसरे बैच को खरीदने जाऊं और फिर उतना पैसा दूं? ऑफ कोर्स ही बात है, नहीं होगा। लेकिन मैं तुमको बताता हूं इससे भी बहुत ही बेस्ट ऑफर। देखो यार, मैं तुमको बताता हूं कि अनअकैडमी का अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे, क्लास 10, 12th, 11th किसी का भी, अगर तुम 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो तुमको 6000 से भी ज्यादा देना पड़ता था। बट सिर्फ हमारी कैफे पीडिया आर्मी के लिए टिल 18th, ये याद रखना, टिल 18th ओनली ये ऑफर रहेगा कि आप सभी लोगों को वही सब्सक्रिप्शन 2 महीने का मिलने वाला है इन जस्ट 599 रुपीज, और उस पर भी 10% ऑफ यूजिंग द कोड PDIANS10। अब बोलो, शौक हो गया ना?
यही बताने आया था यार कि तुम सभी लोगों के लिए वो हमने जो 6000 से भी ऊपर वाला सब्सक्रिप्शन का प्राइस था उसको घटा के इतना घटा दिया है कि तुम्हें सिर्फ 599 में, और उस पे भी 10% ऑफ लगाने पे पीडी इंस्टेंट कोड से आपको हम लोग 2 महीने का सब्सक्रिप्शन देंगे। तो भैया आपने भी तो वही किया, हमें 599 में एक सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दिया जिसको कि हम लोग ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। तो देखो भैया फायदा तो जरूर है, क्योंकि अनअकैडमी पे आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहोगे किसी एक बैच से पढ़ने के लिए, क्योंकि अनअकैडमी पे बहुत सारे ऐसे क्रैश कोर्स बैचेस जो है वो लॉन्च हो चुके हैं और हो रहे हैं डेली बाय डेली, कि कोई भी बच्चा पीछे ना छूट जाए जिसने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं करी है। तो उस 599 के सब्सक्रिप्शन में तुम किसी एक बैच में नहीं जा रहे होगे, तुम्हारे पास वो सारे बैचेस का एक्सेस रहेगा जो कि अनअकैडमी पे चल रहे हैं, यानी कि अनलिमिटेड टीचर्स, अनलिमिटेड बैचेस और अनलिमिटेड कोर्सेज और अनलिमिटेड लर्निंग। तो तुमको अगर ऐसा लग रहा है यार कि तुम रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे किसी उन्हीं 3 या 4 टीचर्स पे, तो ऐसा नहीं है। दिस इज द बेस्ट टाइम, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, फटाफट जाओ और अपना सब्सक्रिप्शन लो यार। तुमको अभी से अच्छा ऑफर कभी नहीं मिलने वाला, और अपनी जो पढ़ाई है तुम आज से स्टार्ट कर सकते हो विद एनी ऑफ द क्रैश कोर्स जो कि लॉन्च हो चुकी है या फिर होने वाली है या फिर आज ही होने वाली है। नाउ यार बोर्ड्स 2023 पे आते हैं। मैं तुमको एक चीज बताने वाला हूं, व्हाई आई मेड दिस वीडियो इज द बिगेस्ट रीजन। इसका मैं यही बोलना चाहता हूं यार, क्योंकि मैंने देखा है काफी लोगों को मेहनत करके भी रिजल्ट ना लाते हुए। मेरे काफी दोस्त थे यार जिन्होंने पूरे साल की पढ़ाई करी थी और पूरे साल की पढ़ाई करने के बाद भी दे डिडंट गॉट मोर मार्क्स देन मी। मैंने उस समय एक चीज क्रैक ढूंढा था ना, कि जब मैं 18-19 दिन पढ़ के इनसे भी ज्यादा मार्क्स लेके आ रहा हूं लेकिन ये पूरे साल पढ़ के उतना नहीं ला पा रहे, तो उसका रीजन क्या है? रीजन था कि वो लोग हमेशा क्वेश्चंस के पीछे भागे, हमेशा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, हर चीजों के पीछे भागे, बट उन्होंने वो चीजें नहीं करी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। पता है, इट्स नॉट ऑल अबाउट स्टडी, इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स अबाउट व्हाट टू डू। ठीक है, दोनों चीज के बारे में है ये। अगर तुमको लगता है ना कि अगर तुम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तो नहीं है। वो प्रॉपर क्वेश्चन करना जो आने के चांसेस है। अब तुमको क्या हो रहा है भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, दैट इज टोटली ओके, बट अगर तुम इस चीज को देखो तो इस साल जब मेरा एक्टिविटीज और केस स्टडी से उतना मेजर पार्ट भी आ रहा है, तो मैं उस पार्ट को कैसे छोड़ सकता हूं? हाउ आई कैन लीव एक्टिविटीज और केस स्टडी वाला पार्ट, जिससे कि मैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन वहां से भी मेरे बनेंगे और उसको तो स्कोर करना काफी इजी है। एंड एट द सेम टाइम अगर मुझे पता है कि 20 मार्क्स के एमसीक्यू आ रहे हैं, तो उसके लिए भी मेरे को प्रिपेयर्ड करना होगा, उसके लिए भी मेरे को बनना होगा, तैयार होना पड़ेगा। तो 20 मार्क्स और ये जो 15-20 मार्क्स एक्टिविटीज, केस स्टडीज और कंसेप्चुअल से आएंगे, 40 मार्क्स मेरे ऑलरेडी सिक्योर हो जाते हैं, और बाकी के 30 मार्क्स के लिए मेरे को वही कॉमन पढ़ाई करनी है जो मैं हमेशा से करते आ रहा हूं, जो हर साल के बच्चे कर रहे हैं। तुमको अगर लगता है कि तुम्हारा 70 या 80 मार्क्स का पेपर वो हर साल की तरह सेम होने वाला है, तो नहीं, तुम्हारे 70-80 मार्क्स के पेपर में 40 मार्क्स जो होगा वो पूरी तरह से उस पार्ट पे होगा जो कि टोटली न्यू है, जो कि तुमको मिल रहा है। जैसे 20 मार्क्स का एमसीक्यू बोल लो, या फिर उसके साथ तुम एक्टिविटीज और केस स्टडी की इतनी मेजर क्वेश्चंस का पार्ट बोल लो। एंड एट द सेम टाइम जो रेस्ट 30-40% तुम्हारा पेपर बच रहा है, 30-40 मार्क्स का पेपर बच रहा है, वो पेपर होने वाला है जिसमें कि तुम लोगों को वही क्वेश्चंस आएंगे जो हर साल से आए जा रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन आना, केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन और ये सारी चीजें आना, मैथ्स में वो एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चंस आना, या फिर किसी भी तरह के क्वेश्चंस आना। ठीक है, सबसे पहली बात है कि कंसेप्ट से स्टिक रहना है तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सब आदमी बोल रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ने का। 1 महीने मेरे पास, मैं पूरा एनसीईआरटी कैसे खत्म करूंगा 1 महीने में? सिंपल सी बात है, नहीं हो सकता है। उसीलिए मैं उस लेक्चर्स के साथ जाऊंगा जो कि डिटेल्ड है। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में एक तुम्हारे लिए सरप्राइज छोड़ा था जिसमें कि मैंने बताया था कि कैसे तुम वो सारी चीजें फ्री में कर सकते हो, राइट? पीसीएम वालों के लिए एक लॉन्च करवाया था, पीसीबी वालों के लिए एक लॉन्च करवाया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं तुमको अभी एट दिस पॉइंट बताना चाहता हूं कि सब चीजें, सब लेक्चर्स तुमको अप लेके जाएंगी, लेकिन उसका ये मतलब मत समझना कि सिर्फ तुम देख के या सिलेबस कंप्लीट करके उस पाथ पे चल दोगे। वो मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम उसके लिए जितना कंसेप्ट तुमको आना चाहिए। अगर मैं तुमसे कोई भी टॉपिक का कोई भी चीज पूछता हूं तो तुमको उसके पीछे का मैकेनिज्म पता होना चाहिए, और उसके लिए तुमको एक ऐसे लेक्चर्स के साथ जाना पड़ेगा और ऐसी चीजें देखनी पड़ेगी जो कि बहुत ही डिटेल्ड हो। इसलिए मैंने तुमको बताया था वो अनअकैडमी के ऑफर के बारे में, जिसमें आपको 6500 का कोर्स हम लोग 599 में दे रहे हैं 2 मंथ्स के लिए, वो भी, और उस पर भी 10% डिस्काउंट, ठीक है। क्योंकि वहां पर भी हम लोग डिटेल्ड जाते हैं ना, क्योंकि हमारे पास वहां पर एक लिमिटेशन नहीं है बच्चों की। वहां पर हमारे पास सीरियस बच्चे हैं, प्लस बच्चे हैं, तो उनसे हम लोग डे टू डे बात भी कर लेते हैं और उनको हम लोग ज्यादा वास्ट तरीके से पढ़ा पाते हैं। और एट दी सेम टाइम मैं तुमको एक चीज बताता हूं, जैसे अभी के टाइम पे अगर डिटेल्ड की बात करें, डिटेल्ड पढ़ाई की बात करें, तो तुम भी अगर पढ़ने जाते हो तो तुम नोट्स नहीं बनाते, तुम लेक्चर देख रहे हो, तुम सो रहे हो, उससे तुम्हारा कोई ऐड ऑन नहीं हो रहा है। मैं तुमको एक गारंटी बोल रहा हूं, अगर तुम लेक्चर्स देख के सो रहे हो, बस तुमको लग रहा है तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, एक बार पीछे पलट के देख लेना, तुमको एक चीज समझ नहीं आ रहा होगा जो तुमने ऑलरेडी देख रखा है।
तुम्हारे पास नोट्स नहीं है, तुम्हारे पास डेटा नहीं है, तुम्हारे पास लास्ट टाइम रिवीजन के लिए कुछ नहीं बना हुआ है। जब नहीं बना हुआ है तो तुम कहां से एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो कि लास्ट टाइम जब मेरा एग्जाम आएगा तुमको दोबारा वही चीजें पढ़नी पड़ जाएगी जो तुम ऑलरेडी पढ़ रहे हो एट दिस पॉइंट। तो अभी अगर अपना यही गोल रखो कि जो चीजें मैं पढ़ रहा हूं ना, वो चीज मैं अभी अगर पढ़ रहा हूं तो वो अभी खत्म होना चाहिए, मेरे को बाद में लेके नहीं जाना उसको कि दोबारा मैं बाद में जाके उसका वीडियो देख रहा हूं। तब क्या मतलब है, तुम्हारा मेरे वाला हिसाब हो जाएगा। मैंने पूरा महीना भर फिजिक्स पढ़ा और फिजिक्स एग्जाम से 3 दिन पहले जब मैं बुक पलटता हूं तो मेरे को कुछ नहीं आ रहा होता है। वो वाला चीज, वो वाला सिचुएशन मैं तुम्हारे साथ नहीं होने देना चाहता। बस इसीलिए कह रहा हूं कि प्लीज अभी पर्टिकुलरली जाओ यार, डायरेक्ट स्किप करके अपनी काम को निपटाने की कोशिश मत करो, प्रोडक्टिविटी लाने की कोशिश करो, रिजल्ट लाने की कोशिश करो, तभी ना कुछ एक्सपेक्टेशन बना पाओगे। नहीं तो फिर क्या मतलब है भाई इतना मेहनत करने का, जब लास्ट में जाके ये सारी मेहनत मेरी पानी में जाएगी। इसलिए मैंने इस चीज को बहुत ही इमरजेंसी बेस पे इस वीडियो को बनाया है और तुम्हारे लिए बनाया है। तो जरूर इस चीजों को एप्लीकेबल कर दो एट दिस टाइम, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि तुम अपनी इतनी ज्यादा मेहनत दो और उसके बाद जाके तुमको रिजल्ट ना मिले। मैं ऑनेस्टली अंदर से टूट जाऊंगा। चलो अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो यार, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना। टिल देन अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर इन पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।